बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डायबिटीज़ एक क्रोनिक डिजीज़ है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लाखों करोड़ों लोग दिन ब दिन इसका शिकार हो रहे हैं। आखिर ये है क्या? ये इतनी ख़तरनाक क्यों है? आइदर हमारी हर्बल मेडिसिन या डेली रूटीन का इस पर कुछ असर होता है। डायबिटीज़ का हमारे दूसरे अज़ा या जिस्मानी अज़ा पर क्या असर हो सकता है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेलकम करते हैं हेल्थ टिप्स बाय नासरीन। आई एम हर्बल डॉक्टर। In this channel, you will find all medical problems in easy and kitchen health remedies. Now we will discuss what is diabetes. Diabetes एक ऐसी chronic disease है जिसमें आपका जिगर, आपके पेंक्रियाज इंसुलिन या तो पैदा करना छोड़ देते हैं या फिर इतनी इंसुलिन नहीं पैदा करते कि वो आपके खुराक में मौजूद ग्लूकोज को अच्छी तरीके से हज़म कर सके और उसको एनर्जी का पार्ट बना सके हमारे जिस्म के लिए। जब इंसुलिन की सही तरह मिकदार पैदा नहीं होती तो वो हमारे ब्लड का हिस्सा नहीं बनती, हमें ताकत नहीं देती। उल्टा ये जिस्म में ब्लड के शुगर लेवल को हाई कर देती है, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं और जिस्म तकलीफ़ का बायस बनता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स के बारे में। डायबिटीज़ की दो टाइप्स हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में कुछ एक्सटर्नल सेल्स हमला करते हैं हमारे पेंक्रियाज पर और इंसुलिन पैदा करना वो छोड़ देता है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ एक ऐसी डायबिटीज़ है, हमारी जो पुअर लाइफस्टाइल है, पुअर हेल्थ डाइट है, उसकी वजह से हमारे जिस्म इतनी इंसुलिन पैदा नहीं कर पाता कि वो उसको अच्छी तरह निबट सके। एक थर्ड टाइप भी है डायबिटीज़ की, जो कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, जो आमतौर पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज फीमेल्स में आती है। वो एक सिचुएशन होती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो जितना दौरानिया होता है उसमें हमारे जो ब्लड में है वो शुगर लेवल ज़्यादा होता है, तो वो ये आसानी से डाइट को मैनेज करके उसको ओवरकम किया जा सकता है और आफ्टर डिलीवरी वो ख़त्म हो जाती है। अब डिस्कस करते हैं टाइप 1 टाइप 2 किस्म की डायबिटीज़ का हमारे जिस्म पर क्या असर हो सकता है। डायबिटीज़ चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, हमारे जिस्म के हर अज़ा पर उसका असर होता है, हर अज़ा पर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नर्वस सिस्टम पर किस तरह डायबिटीज़ असर करती है। हमारे नर्वस सिस्टम में मौजूद जो नर्व्स होती हैं उन पर बहुत ज़्यादा शुगर का लेवल हाई होने की वजह से वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हाथों, टांगों और इन तमाम सिरों में आपकी जो होती हैं, जहाँ जहाँ नर्व्स जा रही होती हैं वहाँ डैमेज होते हैं और स्किन प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, दर्द रहता है। दूसरे नंबर पर है आइज़। शुगर लेवल हाई होने की वजह से जो आइज़ की नो नर्व्स हैं उन पर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है और लिक्विड की लीकेज होती रहती है, हर वक्त आंखों में से पानी निकल जाता है। अगर हम डायबिटीज़ को मैनेज ना करें तो ये इससे हमारा ब्लाइंडनेस हो सकती है, नज़र भी जा सकती है। डायबिटीज़ का हार्ट एंड ब्लड वेसल पर क्या असर होता है? चूँकि ब्लड में ग्लूकोज की शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है, वो ब्लड वेसल्स में ब्लड लेवल इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होती है और हार्ट अटैक का हमला ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ साथ शुगर का लेवल ज़्यादा होने की वजह से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा होने से हमेशा ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। किडनी फेलियर, मैंने पहले डिस्कस किया कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो जिस्म के हर उस पर असर करती है, हर उस पर। जब पेंक्रियाज प्रॉपरली इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करते या फिर जिस्म में ग्लूकोज प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता तो उन जिस्म के हर उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। पेंक्रियास या जिगर के बाद बारी आती है किडनी के। जब किडनी फिल्ट्रेशन का काम करता है तो उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए और यूरिन के ज़रिए ग्लूकोज ज़्यादा मिकदार में खारिज होती है, जिसको वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, जो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो जानी चाहिए थी पेंक्रियास की तरफ से। इसलिए किडनी फेलियर के ज़्यादा चांसेस होते हैं शुगर में। आमतौर पर देखा गया है जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें किडनी फेलियर बहुत आम है, हत्ता कि किडनी ट्रांसप्लांट तक भी ये बात पहुंच सकती है अगर वो प्रॉपरली मैनेज ना करें। स्किन इन्फेक्शन, जो लोग डायबिटीज़ का शिकार होते हैं उनकी स्किन एलर्जेटिक होती है, हर वक्त किसी न किसी किस्म की एलर्जी उनको रहती है, उनके स्किन इश्यूज़ होती हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, डार्क स्पॉट हो जाते हैं,
ये क्यों होता है? क्योंकि पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, और जो ब्लड है वो साफ़ प्योर नहीं है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज और शुगर का लेवल हाई होता है, इसलिए जिस्म पर दाने वगैरह नमूदार होते हैं। ये तमाम चीज़ें आप दो गौर करें कि ये डायबिटीज़ किस तरह एक साइलेंट किलर के तौर पर हमारे जिस्म को डैमेज करता है। इसलिए इसको अनट्रीटेड नहीं तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अनट्रीटेड के साथ साथ मेडिसिन लेने के साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल, हमारी डाइट, हमारी सेहत पर बहुत अहम किरदार अदा करता है। सबसे पहले हम लाइफस्टाइल की बात करेंगे। अगर आप प्रॉपरली मेरे बताए हुए लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह मेडिसिन के साथ साथ आपके लाइफस्टाइल्स को जो मैनेज करने का है ना, उससे भी आपकी शुगर बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल होगी। सबसे पहले डाइट में हम ऐसी डाइट्स को इन करेंगे जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो। होल ग्रेन, जो गंदम का आटा है, उसको कम इस्तेमाल करना है और ऐसी फूड्स इस्तेमाल करनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइबर में हो, क्योंकि गंदम या इस तरह की जो स्टार्ची फूड्स होते हैं उसमें खुद एक ग्लूकोज होता है। उसको हज़म करने के लिए भी पेंक्रियाज के की इंसुलिन होना ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपरली वो कम खाएंगे और फाइबर रिच फूड्स खाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी अंदर की आंतें वगैरह साफ़ रहेंगी और हमारी सेहत बेहतर रहेगी। दूसरे नंबर पर ग्रीनी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना। ग्रीनी वेजिटेबल आपकी फाइबर से रिच होती हैं, आपको आयरन मिलता है, जिससे आपकी शुगर भी बैलेंस रहती है। प्रोटीन रिच फूड इस्तेमाल करें, अंडों का इस्तेमाल करें, गोश्त का इस्तेमाल करें और स्टार्च फूड से अवॉइड करें। प्रोसेस्ड फूड को मुकम्मल तौर पर अवॉइड करें। प्रोसेस्ड जो फूड है उसमें हाई हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब उनको इस्तेमाल करने के बाद फ़ौरन आपका शुगर लेवल हाई हो जाता है, शुगर स्पाइक कर जाती है। इसलिए आपने प्रोसेस्ड फूड मींस आपने बेकरी आइटम्स तमाम अवॉइड करनी है। अवॉइड ड्रिंकिंग्स। ड्रिंकिंग चाहे अल्कोहल हो या रेगुलर हमारी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसका इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें। आप कभी जायज़ा लीजिएगा, अपना शुगर लेवल चेक कीजिएगा, जो ही आप ड्रिंक कोई इस्तेमाल करेंगे, 7 अप, पेप्सी वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो फ़ौरन आपके शुगर का 10 मिनट में ही स्पाइक कर जाएगी। लाइफस्टाइल में आपकी एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है शुगर को मैनेज करने के लिए, क्योंकि जब इंसान एक्सरसाइज करता है, मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, तो वो उसकी जो एनर्जी होती है वो शुगर ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है, जिसकी वजह से सेहत बेहतरीन रहती है। तो इससे बेहतर है कि आप अभी से एक्सरसाइज शुरू करें। वेट का बहुत अहम रोल है। जिसका जितना ज़्यादा वेट होगा, शुगर के असरात उस पर और भी ज़्यादा होंगे। तो अपने वेट को मैनेज करने की कोशिश करें, चाहे वो एक्सरसाइज से हो, डाइट से हो। हर्बल रेमेडीज़ की बात करें कि आम तौर पर लोग तलाश में होते हैं कि हर्बल रेमेडीज़ आइदर फ़ायदेमंद है या नहीं है। हर्बल रेमेडीज़ बहुत हद तक फ़ायदेमंद होती है, लेकिन ये जो मेडिकेशन है, जो प्रॉपर उसकी दवा है, उसका मुतबादल नहीं हो सकती। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेथी दाना की। मेथी दाने में ये ख़ासियत है कि वो आपकी जो ग्लूकोज़ है वो उसको अच्छी तरह मैनेज करता है, वेट को मैनेज करता है और इसके अलावा इसमें बहुत अच्छी चीज़ें न्यूट्रिशंस होते हैं जो आपके दिल या आँखों के लिए, स्किन्स के लिए, बालों के लिए, जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका है, एक चम्मच आपने मेथी दाना ले लेना, रात को भिगो के रख देना। सुबह उठते या तो आप वैसे खा लें, अगर ऐसे नहीं खाया जाता तो आप दही में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने खाने में वो किसी भी तरीके से आप इस्तेमाल कर लें, तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगा डायबिटीज़ में। इसके साथ साथ सिनेमन है। सिनेमन का इस्तेमाल हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। दालचीनी का इस्तेमाल। दालचीनी आपने एक पाउडर बना के रख लेनी है, हाफ़ टी स्पून आपने सुबह और शाम इस्तेमाल करती हैं, स्पेशली इन डायबिटीज़ केस एंड कोलेस्ट्रॉल केस। इसके साथ बिटर मेलन है, करेला। करेले में ये ख़ासियत है कि वो शुगर को बैलेंस करता है, उसका ये जो कड़वाहट होती है हमारे खून में मिठास को ख़त्म करता है। करेला चाहे आप खाने में इस्तेमाल करें, सालन में इस्तेमाल करें, या फिर एक ये है कि इसका जूस पी लें। कड़वी दवा मीठी शफ़ा है करेले में, तो करेले का इस्तेमाल हमारे और भी स्किन्स के बहुत से मसाइल में फ़ायदा देता है। चौथी चीज़ एलोवेरा जूस है। एलोवेरा जूस का इस्तेमाल यकीन करें आपकी शुगर लेवल को बहुत कंट्रोल करेगा।
लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं इस्तेमाल करना। घर का बना हुआ एलोवेरा लें, उसका पीले वाला जूस ख़त्म कर दे, बाकी जो हो उसके जिल्द निकाल दे और वो जूस निकाल कर आधा आपने चाय का चम्मच आपने इस्तेमाल करना है दिन में 2 दफ़ा। पास लोगों को इससे कुछ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। अगर आप 2 दिन इस्तेमाल करते हैं, आपको कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नज़र आती है जो कि आपकी प्रॉब्लमेटिक है, तो आप फिर एलोवेरा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। थैंक यू। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन पसंद हो कि 1 महीना आप अपनी डाइट, हेल्थ रेमेडीज़ पे फोकस करें और साथ साथ जो डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको अपनी डायबिटीज़ रेगुलर बेस पे चेक करते रहना चाहिए।